मंगलवार 9 जून की सुबह बिहार की प्रसिद्ध लीची के व्यापार के लिए ऐतिहासिक सुबह बन के आई। पहली बार मुजफ्फरपुर के एक लीची किसान ने अपने बगीचे की लीची को लंदन के खरीदार को बेचा, वो भी कॉमन सर्विस सेंटर के किसान ई-मार्ट नाम के डिजिटल क्रय विक्रय प्लेटफॉर्म पर। गौरतलब है कि लॉकडाउन के बीच इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद इस योजना को लेकर काफी गंभीर हैं और लगातार इसके लिए मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। ये निश्चित तौर पर बिहार और मुजफ्फरपुर के लिए गर्व की बात है। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की संस्था कॉमन सर्विस सेंटर ने कोरोना महामारी के समय में किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य उपलब्ध करवाने के लिए और किसानों को मंडी में आकर अपने फसल को बेचने की बाध्यता से मुक्ति दिलाने के लिए एक फसल क्रय विक्रय के डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर चलने वाले इस प्लेटफॉर्म का निर्माण पुणे, महाराष्ट्र के एक स्टार्टअप एग्रीएक्स ने किया है। इसके माध्यम से किसान कॉमन सर्विस सेंटर पर आकर देश भर के खरीदारों को अपनी फसल बेच सकते हैं और उनकी फसल को ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। किसान सुनील कुमार ने कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर कराया था रजिस्ट्रेशन। मुजफ्फरपुर के लीची किसान सुनील कुमार ने अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर इस डिजिटल क्रय विक्रय प्लेटफॉर्म पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर लीची के फसल की जानकारी डाली थी, जिसे लंदन में बैठे खरीदार ने देखा और इसे खरीदने में अपनी रुचि दिखाई। कि ऐतिहासिक खरीदार में दाम तय होने के बाद खरीदार के भारत में स्थित लोगों के मुजफ्फरपुर जाकर लीची की गुणवत्ता का मुआयना किया और अपनी रिपोर्ट भेजी। जब दोनों पक्षों में सहमति बन गई तो खरीदार ने किसान के खाते में आधा पैसा एडवांस के रूप में ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद आज सुनील जी, सीएससी से पहली बार काम करने का अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। कैसा लगा आपका सीएससी से काम करने पे, क्या बेनिफिट हुआ आपको? सीएससी से काम करके हम लोग को बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहले जो हमारा माल मुजफ्फरपुर में ही रहता था, जाता था, सप्लाई होता था, सो अब मुजफ्फरपुर से बाहर विदेश इंग्लैंड भी जा रहा है। इससे बहुत ही हम लोगों को गौरव एहसास हो रहा है, ताकि अब पहले जो था 2 पैसा हम लोग को कम भी मिलता था, लेकिन अब हम लोग के खाते में उचित माल का पैसा मिल रहा है। इसके लिए हम लोग श्री माननीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी को बहुत ही धन्यवाद करते हैं और सीएससी को भी बहुत धन्यवाद हमारा।